हूँ कि इस अवसर पर अपना आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच आए। जोरदार तालियों से स्वागत। चतुर्थ कृषि रोड मैप के आज शुभारंभ कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हुई हैं महामहिम भारत के राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। यहाँ मौजूद हैं बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री अवध बिहारी चौधरी जी, माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री वित्त विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री कृषि विभाग श्री कुमार सरबजीत जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री संजय कुमार झा जी, माननीय मंत्री पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग जनाब आफाक आलम साहब, माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार एवं गन्ना उद्योग विभाग श्री आलोक कुमार मेहता जी, माननीय मंत्री खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग श्रीमती लेसी सिंह जी, माननीय मंत्री पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन श्री तेज प्रताप यादव जी, माननीय मंत्री सहकारिता विभाग श्री सुरेंद्र प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री लघु जल संसाधन विभाग श्री जयंत राज जी, माननीय मंत्री उद्योग विभाग श्री समीर कुमार महासेठ जी और बिहार सरकार के यहाँ उपस्थित बाकी सभी माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधानसभा और विधान परिषद के माननीय सदस्यगण और यहाँ उपस्थित हैं कृषि के सलाहकार हमारे माननीय डॉक्टर मंगला राय जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी और बिहार सरकार के मुख्य सचिव जनाब आमिर सुबहानी साहब, बिहार के विकास आयुक्त श्री विवेक कुमार सिंह जी और कृषि विभाग के सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल जी और कृषि रोड मैप में शामिल सभी विभाग के यहाँ उपस्थित अधिकारीगण और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर एवं बिहार पुलिस विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपतिगण, उपस्थित सम्मानित अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और यहाँ उपस्थित सभी बहनों एवं भाइयों, मैं आज के इस अवसर पर आप सबका स्वागत करता हूं और ये बहुत खुशी की बात है कि आज जो है चतुर्थ कृषि रोड मैप की शुरुआत हो रही है और सबसे पहले मैं महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं और इनसे हमने अनुरोध किया, उन्होंने उसे स्वीकार किया और यहां आज उपस्थित हुई। तो ये बड़ी खुशी की बात है और ये बहुत खुशी है कि प्रथम राष्ट्रपति की भूमि पर, ये भूमि किसकी है? आप राष्ट्रपति के रूप में आई हैं तो इस देश के जो प्रथम राष्ट्रपति हैं उनकी ये भूमि है और उसी भूमि पर आप आई, तो बड़ी खुशी की बात है। आप चतुर्थ कृषि रोड मैप का लॉन्च करने के लिए आई हैं। हम सभी बिहार वासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि पूर्व में द्वितीय कृषि रोड मैप का जो लॉन्चिंग किया गया उसके लिए भी हम लोगों ने तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति जी को आमंत्रित किया। श्रद्धेय प्रणब मुखर्जी जी वे आए और फिर तृतीय कृषि रोड मैप के लिए भी हमने उस समय के तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद साहब को आमंत्रित किया, वे सब पधारे थे। तो आपको भी पधारने का मौका मिला, आज बड़ी खुशी की बात है।
और सबसे पहले हम लोगों ने 2008 में कृषि रोड मैप की शुरुआत की थी, 4 साल के लिए 2008 से 12, और उसमें इतना विकास हुआ कि धान, गेहूं, मक्का, आलू इस सब का उत्पादन बढ़ा, उसकी उत्पादकता बढ़ने लगी। तो फिर हम लोगों ने, आप जान लीजिए कि आप अच्छी तरह जानिए, अभी आपको बताया गया कि 2011-12 में एक पटना जिले के नालंदा का एक जो किसान था, आप समझ लीजिए वो इतनी बढ़ी कि धान की उत्पादकता में जो सबसे ज्यादा चाइना में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था, सबसे हाईएस्ट था दुनिया में, और उससे भी ज्यादा यहां पहली बार वो बढ़ गया। तो इसीलिए 11-12 में उनको पुरस्कृत हुआ। तो पहली बार जब हम लोगों ने कृषि रोड मैप बनाया तो समझ लीजिए कि एक जगह पर कम से कम इतना ज्यादा उत्पादकता हुई कि उसको दुनिया भर में सबसे ज्यादा एक ने इसका उत्पादन किया और इसके लिए उसको पुरस्कृत किया गया। तो इसके लिए ये बड़ी खुशी की बात है। आलू की उत्पादकता भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो ये सब हुआ। अब इसीलिए इसके बाद हम लोगों ने 2012-17 में दूसरा कृषि रोड मैप की हम लोगों ने स्थापना की। अब उसी में आप समझ लीजिए कि इतना हुआ, फसलों के साथ साथ फल, सब्जी, दूध, अंडा, मछली के उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया। ये सब कुछ हुआ और उसके बाद फिर हम लोगों ने इसको और आगे बढ़ाने के लिए 2017 में हम लोगों ने किया, 2017 से 2022 तक के लिए, और उसको 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया 23 तक के लिए, तीसरा कृषि रोड मैप। अब ये जो हम तीनों के बाद एनालिसिस किए कि काफी आगे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ चीज में अभी कमी है, तो उसी समय हम लोगों ने कहा कि एक बार और हम चौथा कृषि रोड मैप का शुरुआत करेंगे, और उसके लिए किसानों से लेकर के हर जगह का राय हम लोगों ने लिया, और उसी के आधार पर जो भी चीज काम बचा हुआ है उसको और विस्तृत करने के लिए हम लोगों ने चौथे कृषि रोड मैप की शुरुआत करा दिया। अब वो काम शुरू हो रहा है एक एक चीजें से, तो आप समझ लीजिए कि जितना हुआ है काफी। अब आप जान लीजिए कि दूध, अंडा, मांस और मछली उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। अब मछली का उत्पादन जो भी बताया गया आपको 2.5 गुना से भी अधिक हो गया। इससे मछली के उत्पादन में बिहार लगभग आत्मनिर्भर हुआ। बाहर से लाता था लोग दूसरे राज्य, अब उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी, हो गया। और राज्य को चावल, गेहूं, मक्का के उत्पादन एवं उत्पादकता में उल्लेखनीय उपलब्धि से केंद्र सरकार से 5 कृषि कर्पण पुरस्कार मिला है। और फिर जैविक खेती, खास करके सब्जियां जैसे आलू, गोभी, बैंगन, टमाटर का उत्पादन बढ़ा है, और मखाने की खेती को बढ़ावा देने से मखाने के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि तीसरे कृषि रोड मैप के लागू करने से कृषि के हर क्षेत्र में काफी प्रगति हुई, और जो भी थोड़ा बहुत कमी है इसके लिए हम लोगों ने चौथे कृषि रोड मैप की शुरुआत करा दी। और जो आप समझ लीजिए कि हम मंगला राय जी, तो ये तो शुरू से ही जब हम लोग कृषि रोड मैप की शुरुआत हम लोगों ने की, तो ये तो आए थे। अब तो जब हम केंद्र में इसी विभाग के मंत्री थे, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में, तो मेरे विभाग में थे, तो उनसे तो मेरा बड़ा अच्छा संबंध था। अब वो जब चीफ हो गए, तब उसके बाद जब डीजी बन गए, तो हम यहाँ बुलाए और आए थे। और फिर 2008 से कृषि रोड मैप के लिए हमने सलाह लिया, और उस आदमी ने इसके लिए काम करना शुरू किया, सहायता किया, और तब से हम उनको इंगेज किए हुए हैं। एक आध बार बीच बीच में कभी कभी हमारे अधिकारी लोग पिछली बार इधर उधर कर रहे थे, तब फिर हम इनको बुलाए कि आपको इधर उधर नहीं जाना है, आप लोग होइए। कहाँ है जी, खड़ा होइए, खड़ा होइए, सब देखेंगे। देखिए यही है, इनका भी स्वागत करिए सब लोग, हम इन्हीं को लगाए हुए हैं। और आप जान लीजिए कि इन्हीं को हम लोगों ने पूरी की पूरी
जिम्मेवारी दी है और मुख्यमंत्री के कृषि सलाहकार हैं, इनको इस रूप में अब हम यही कर दिए। अब इन्हीं को देखना है कि इस बार जो चौथा कृषि रोड मैप है, ये पूरे तौर पर ये काम पूरा हो जाए। और इनके साथ इस बार कितनी बार मीटिंग हम किए, तो जहां कहीं भी कोई कमी है उस कमी को पूरा करने के लिए तब हम आग्रह करेंगे इनको कि अब आप भाई अब रहिए, आप तो रहने वाले हैं बगले में, नहीं यूपी के हैं। अब बिहार है यूपी में कोई फर्क है, अगले बगल में है। अभी हमारी आदरणीय राष्ट्रपति जी आई हुई हैं, श्रद्धेय द्रौपदी मुर्मू जी, तो इनका भी जो रजवा है तब बिहार वो तो एक न था, तो इसीलिए तो बड़ी खुशी की बात है कि आज आ गई हैं। तो इसीलिए अब आपसे भी हम कहेंगे कि आप लोग पूरे तौर पर इस काम को पूरा कर लीजिए और हर तरह से करके और समझ लीजिए। और इसके लिए हम लोगों ने मंत्रिमंडल के द्वारा कि 5 साल में हम सारा काम पूरा करेंगे और उसके लिए हम लोगों ने 1,62,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी। अब बाकी जितने 12 विभाग हैं, हम सबसे यही उम्मीद करते हैं, मीटिंग करते रहते हैं कि भाई इस काम को बहुत तेजी से करिए। अब कोई चीज, अब किसानों को जितनी आमदनी हो रही है या कहीं कोई कमी है और कहीं बढ़ भी रहा है तो और चीजों का भी विस्तार करना है, तो ये सब लोगों को बताया जा रहा है। तो इसीलिए सब तरह से इस सब लोगों को कहा गया है और आप समझ रहे हैं कि हम लोग क्या क्या काम कर रहे हैं। अब खाली कृषि नहीं है, अब पशु के लिए भी तो सब व्यवस्था हम लोग करवा रहे हैं। तो सब आप समझिए कि हर 8-10 पंचायत के अंदर पशु अस्पताल का, ताकि जितने पशुआं हैं किसानों उस सब को किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, उसका जांच भी हो और हर तरह से उसकी व्यवस्था की गई है। तो हर तरह से हम लोग कर रहे हैं एक एक काम। तो इसीलिए हम लोगों ने तो पूरे तौर पर पूर्व में किए गए डेडिकेटेड कृषि फीडर का, कृषि कन्वेंशन के कार्य को और विस्तार किया गया है ताकि बिजली से सिंचाई का खर्च और काफी कम पड़ता है। तो एक एक तरह का काम हम लोग करवा रहे हैं। तो इसीलिए पूरे तौर पर सब जगह, सभी जगह लोगों की सुविधा के लिए सारा काम कर रहे हैं हम लोग। और जो समझ लीजिए कि हम लोगों ने एक जो हम लोगों का उत्तर बिहार का हिसाब है, वो चौर क्षेत्र है, वहां खेती नहीं हो पाती, वहां पानी रहता है, 9 महीना तक पानी रहता है, कोई खेती नहीं कर पाता है। तो फिर एक आध जगह हम जाकर के देखे थे, यहीं पर जो है अभी आपके यहाँ हम लोगों के यहाँ बैठे हुए हैं वित्त विभाग के विजय कुमार चौधरी, इनके हम इलाके में ही गए थे तो वहां पर देखे कि वो ठीक काम करने लगा। तो हमने कहा कि नहीं भाई, सब जगह काम करवा देना चाहिए। पूरे नॉर्थ बिहार में ये जितना भी जो है चौर क्षेत्र है, वहां पर एकदम उसी के लिए हम जगह 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 बहुत अच्छा काम करने लगा। हम कई जगहों पर भी देखें कि वो चौर क्षेत्र जो है उसके एक हिस्सा से वो और ज्यादा नीचे से निकाल लेता है, उसको और गड्ढा करता है और दूसरे तरफ उसमें लगा देता है ऊपर। तो इसीलिए अब वो काम जो शुरू किया जा रहा है विकास के लिए, अब 6 जिलों में योजनाएं शुरू हो गई हैं। तो सब जल जमाव रहता है और इसलिए चौर क्षेत्र में विकास के लिए तो हमने बताया आपको कि 6 जिलों में इसकी शुरुआत कर दी है। और एक तरह से चौर क्षेत्र में गहरा करके तालाब लोग बनाते हैं और तालाब से निकली हुई मिट्टी को दूसरे भाग में डालकर भूमि को ऊंचा बना दिया जाता है। तो उसलिए कोई मछली पालन करे, कोई भी काम कर सकता है और लोग कर रहा है। तो बहुत अच्छे ढंग से ये भी काम हो रहा है कि वो जो बचा हुआ था हम लोगों के यहाँ, करीब करीब ये पूरे उत्तर बिहार में 9 लाख हेक्टेयर जो चौर क्षेत्र का के चलते वो था। तो आप समझिए कि हम लोगों का जो है कृषि रोड मैप, उसके अंतर्गत हम लोगों ने ये सब योजना बनाई है कि हर एक जगह, और अभी तो आप समझ लीजिए कि 6 जिला में शुरुआत हो गई है। अब इस बार तो यही कर देना है
कि बाकी जितना जगह पर है, यानी 9 लाख हेक्टेयर का जो चौर क्षेत्र है, उन सभी जगह उसको ठीक कर दिया जाए, ताकि जिनका भी है उनको इसका फायदा हो जाएगा, तो हर किसान की आमदनी बढ़ेगी। तो ये सब काम हम लोग करवा रहे हैं, और इस बार का जो हम लोगों की इच्छा है कि हर तरह से पूरे तौर पर करने का पूरा हम लोग पूरा काम करवा रहे हैं। तो इसलिए चतुर्थ कृषि रोड मैप के क्रियान्वयन के बाद आगे किसानों को कृषि रोड मैप की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए इस बार जो हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि बहुत अच्छे ढंग से हो। तो आज जो ये सब काम हो रहा है और बाकी सबको, तो हम लोग तो आदरणीय राष्ट्रपति महोदय महामहिम को बुलाए, राष्ट्रपति जी को, अब वो आई है, और उसके पहले हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय हैं, वो बोलेंगे। तब राज्यपाल महोदय तो इधर उधर घूमते ही रहते हैं, तो हम तो राज्यपाल महोदय को भी कहेंगे कि जो कृषि रोड मैप का जो काम होता रहे, तो आपसे भी आग्रह करेंगे कि जगह जगह जा करके आप भी कृषि रोड मैप वाला काम ठीक हो रहा है कि नहीं, आप भी जा करके महामहिम राज्यपाल महोदय देखिएगा, और कहीं कुछ होगा तो कंसर्न विभाग को भी बता दीजिएगा। अरे मेरा बतवा मानिएगा ना, है मानिएगा ना? चलिए, तो आप भी आइए, हम तो आपका इज्जत करते हैं, स्वागत करते हैं। केंद्र सरकार आपको बनाता है, उससे हमको क्या मतलब है? हम तो सबका इज्जत करते हैं, आपका इज्जत करते हैं, तो पूरा काम कीजिए, इसमें कोई बात नहीं। आई जो महामहिम राष्ट्रपति बनी है, तो हम लोग तो सब इनका सपोर्ट करने किए, तो कोई दिक्कत है? इनसे हमारा पुराना रिश्ता है। श्रद्धेय अटल जी की सरकार में जब थे, तो इनसे भी मेरा परिचय है। इनकी कोई भी अपने इलाके की समस्या थी, तो हम केंद्र के मंत्री थे, अगर ये कहीं से कुछ आकर के बता देती थी, तो हम इनके समस्या का समाधान करते थे। तो इसीलिए अब ये बन गई, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो इसलिए अब आप भी, हम आग्रह करेंगे श्रद्धेय द्रौपदी मुर्मू जी से, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से, कि आज तो आप आई ही हैं, और कल भी कार्यक्रम है, परसों भी, जो भी है वो सब तो करिए, लेकिन हम आग्रह करेंगे कि बराबर बिहार आइएगा। बिहार आपसे अलग नहीं है, बिहार भी आपके बगले में है, तो आ जाइएगा, कम से कम 3-4 महीना में एक आध बार आइएगा। हम ये सबको आग्रह करेंगे। तो आज आपको हम बुलाए हैं, बहुत मुझे खुशी है कि आप यहाँ उपस्थित हुई हैं। तो आज के इस अवसर पर आप सब, किसान से लेकर के सब लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, और खूब तेजी से, और सरकार के जितने अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो सब इस काम में लगे हैं, मैं आप सब से यही उम्मीद करता हूं कि मिलजुल करके बहुत तेजी से करिए, और चौथे कृषि रोड मैप में इतना फायदा पूरे बिहार का हो जाए कि बड़ी खुशी की बात होगी। सबकी आमदनी बढ़ेगी, न सिर्फ उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि उत्पादन होता है, उत्पादकता होगी, और हर प्रकार से लोगों को इसका लाभ होगा, और इस तरह से राज्य को फायदा होगा। यही हम चाहते हैं। और आप जानते हैं ना, 75-76% लोग इसी से रिलेटेड रहे, तो अब एक एक चीज का काम बढ़िया हो जाएगा, तो कितना अच्छा होगा। तो यही हमारा आग्रह है। तो सब लोग मिल करके चलिए। और आज महामहिम राष्ट्रपति जी पधारी हुई हैं, वो भी तो करेंगे ही, ये सब बोलेंगे, और राज्यपाल महोदय भी बोलेंगे। तो इन लोगों की बात को सुनना है, इसलिए हमको समय नहीं लेना है। पता नहीं, हमको तो क्या 7-8 मिनट था, कुछ ज्यादा तो नहीं समय ले लिया है, तो मैं क्षमा लेता हूं आप सबको। प्रणाम। यशस्वी दूरदर्शी नेतृत्व व्यक्तित्व को हम आभार प्रकट करते हैं आपके प्रति। माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत आभार। आपकी दूरदर्शिता का परिचय है चतुर्थ कृषि रोड मैप। आभार के साथ आइए अब हम अनुरोध करना चाहेंगे मंचासीन माननीय राज्यपाल बिहार श्री राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर जी, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस विशेष अवसर पर, खास अवसर पर हम सबको उद्बोधित करने की कृपा करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें।
बिहार के लिए बहुत ही आवश्यक ऐसी बात जिसको हम कृषि रोड मैप कह रहे हैं, ऐसे चतुर्थ कृषि रोड मैप का लोकार्पण माननीय राष्ट्रपति द्वारा आज किया गया है। ऐसे शुभ अवसर पर मंच पर उपस्थित हैं परम आदरणीय राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, अपने बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, विधानसभा के अध्यक्ष श्री अवध बिहारी चौधरी जी, मंच पर उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, सभागार में बैठे सभी अधिकारीगण, अन्य विधायक, सांसद, मीडिया के मेरे मित्र, अन्य उपस्थित बहनों और भाइयों, आज एक बहुत ही आवश्यक बात बन गई जो कि इतने वर्षों से हम सब देखते भी आए हैं, इस पर काम भी करते आए हैं, जिसे यहां कृषि रोड मैप कहा जाता है। इसका लोकार्पण, चतुर्थ कृषि रोड मैप का लोकार्पण परम आदरणीय राष्ट्रपति जी के द्वारा हम सबके सामने किया गया। जैसे कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि हम सब बिहार के सभी रहवासी जो हैं, हम सब वैसे कृषक ही हैं, किसान ही हैं। अपने पूरे देश की अगर संस्कृति और इतिहास देखा जाए तो हमारा देश ही कृषि प्रधान कहलाता है और बिहार इससे दूर नहीं है। बिहार के लगभग सभी लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। तो इसी को ध्यान में रखकर हर सरकार को इस पर ध्यान देकर ही काम करना पड़ता है, आवश्यक भी होता है कि ताकि हमारे यहाँ के कृषक, हमारे किसान भाई बहन इस दिशा में कुछ ना कुछ काम करते रहे। आवश्यकता यह होती है कि जो भी योजनाएं बनती हैं, कार्यक्रम बनते हैं, इनकी पूरी जानकारी हमारे किसान भाइयों और बहनों तक पहुंचानी चाहिए, उनको समझ में आना चाहिए। हर्ष की और खुशी की बात यह है कि आज हमारे यहाँ किसान इस सभागार में पूरे प्रदेश से यहाँ किसान भाई बहन आए हैं। उनके समझ में यह सब कार्यक्रम आना चाहिए, इसकी आवश्यकता है। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हमारे सब अधिकारियों का काम है कि जो भी योजनाएं बनती हैं, जो भी कार्यक्रम बनते हैं, वो सब उस व्यक्ति तक पहुंचने की आवश्यकता है। अन्यथा कृषि रोड मैप अपने कागज पर ही रहेगा। इन सबको वहां पहुंचने की आवश्यकता है। और कृषि रोड मैप उनके हित में कैसा है, इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, इन सब प्रावधानों को, इन सब योजनाओं को उनके तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जो यहां सब हम बैठे हैं, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। मुझे लगता है इस दिशा में कार्यक्रम करने की आवश्यकता होगी। अपने सांसद हो, अपने विधायक हो, अपने सभी मंत्री हो, अपने सभी अधिकारी हैं, इन सबको ये अपना कार्यक्रम समझकर आगे जाने की आवश्यकता है। तभी अपने किसान भाइयों को लगेगा कि हमारे लिए कुछ यहां बन रहा है, हो रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि अपने किसान भाई जो हैं, किसान बहन है, कृषक जो हैं, उनकी आय दुगनी होनी चाहिए। आय दुगनी होनी चाहिए, इस पर भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता है।
ये आय दुगनी कैसी होगी? इसके लिए हमारी जो फसल योजना होती है, जैसे जैसे हम कृषक जो सब सामने आते हैं, उनको नई तकनीक सिखाने की आवश्यकता है। हमारे सभी योजनाएं नई तकनीक से दृष्टि से देखने की जरूरत है। तभी हमारे किसान भाइयों को पता चलेगा कि नई तकनीक को अपनाने के बाद हम अपनी आय जो है वो दुगनी कर सकते हैं। इसमें दो प्रकार होते हैं। एक अपनी लागत होती है, उस लागत को कम करने की आवश्यकता है, और अपना उत्पाद जो है उसको बढ़ाने की जरूरत है। इससे अपनी आय दुगनी हो सकती है। मैं आपके सामने एक बात बताऊंगा कि हमको प्राकृतिक खेती अपनाने की जरूरत है। पारंपरिक खेती जो अपनी थी, उस खेती को हमको अपनाने की आवश्यकता है। इस दिशा में हमारे सभी अधिकारी प्रयास करें। जो प्राकृतिक खेती होती है, जो भी ट्रेडिशनल भी है, पारंपरिक भी है, जिसमें उर्वरक की लागत बहुत कम होती है, उसमें हम फर्टिलाइजर्स, रासायनिक फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग नहीं करते। इसमें अपनी लागत कम होती है और इसी के कारण हमारे उत्पाद बढ़ते हैं। मैंने इस पर थोड़ा सा अभ्यास किया है, अध्ययन किया है। इसके पूर्व मैं हिमाचल में था, तो प्राकृतिक खेती को लेकर वहां के सभी किसान इतने उत्सुक हैं, आज भी हैं। हिमाचल में लगभग 2 लाख किसान भाई बहन इसमें जुड़े हुए हैं, जिसमें वो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। पुसा में हमारे यहाँ राजेंद्र प्रसाद कृषि विद्यालय इस पर अध्ययन कर रहा है, संशोधन कर रहा है, शोध कर रहा है। वो चाहते हैं कि इस विषय को हमारे सब किसान भाइयों तक पहुंचाए। कैसे करते हैं? मैंने वहां हिमाचल का एक छोटा सा उदाहरण देकर मेरी बात को समाप्त करूंगा। वहां एक ऐसे किसान सम्मेलन था, जो किसान भाई बहन प्राकृतिक खेती में जुड़े हुए हैं, उसमें कार्यरत हैं। और ऐसे ही बहुत बड़े सभागार में लगभग 600 किसान वहां उपस्थित थे, जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। और वहां आकर एक बहन अपना अनुभव बता रही थी। जो बहन वहां बता रही थी कि मैंने कैसे इस दिशा में काम किया है, तो बीच में मैंने उस बहन को, बेटी को रोका और पूछा, बेटी बताओ मुझे कि आप कहां तक पढ़ी हो? तब उस बेटी ने, अपने बहन ने हमको बताया सबके सामने, सर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के बावजूद वो किसान के अपने खेत में जाकर खेती करने के लिए आई थी। क्या कारण था? मैंने पूछा उनको, कारण क्या है ऐसा? तो उस बहन ने कहा, उस बेटी ने कहा, सर मैं मुंबई में, उन्होंने एक नाम बताया जिस कंपनी का मुझे याद नहीं, वहां मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, वहां जाकर काम कर रही थी और मैं इतना वहां कमा रही थी हर महीने के लिए। परंतु जब मैंने प्राकृतिक खेती के प्रावधान देखे, इस योजना को देखा, तो मुझे लगा मैं अपने खेत में जाकर, छोटा सा क्यों न जमीन का टुकड़ा, लेकिन वहां जाकर मैं अगर काम करूंगी खुद, तो मुझे यहां जिस महीने में जितनी तनख्वाह मिलती है, उसने के दुगनी तनख्वाह मुझे वहां मिलेगी, पैसे मेरे मिट्टी में मिलेगी, मिट्टी से मिलेगी काम करने के बावजूद। मुझे लगता है इस दिशा में हमको पहल करने की आवश्यकता है। हम सबको इस प्राकृतिक खेती को समझने की जरूरत है। अगर इसको हमने जोड़ दिया इस अपने रोड मैप में, तो हमारे किसान भाई कहीं के कमी नहीं रहेंगे, वो आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मेरा आग्रह है सभी से, खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी और अपने यहाँ के कृषि मंत्री जी के और अपने अधिकारियों से, इस विषय को हम समझ कर लेंगे, इस विषय के लिए हम बैठेंगे और अपने सभी भाइयों के पास ये विषय पहुंचाएंगे। उनको जो भी आवश्यकता है उसको हम दे देंगे। इसमें लागत भी कम होती है और उत्पादन बढ़ता है, ऐसा इसका यह विषय है।
और इसीलिए ये कृषि रोड मैप जो बन रहा है वो किसानों के हित में है, ऐसा समझकर हम सबको चलना है। और इसमें अगर कुछ ऐसी बातें हम जोड़ सकते हैं, इस जोड़ को और भी आगे बढ़ सकते हैं, तो हमारा कृषक वास्तव में किसान भाई है तो हमारे इस प्रदेश का राजा बनेगा। यही हमारी इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी। राज्यपाल बिहार आभार प्रकट करते हैं उद्बोधन हेतु। और अब देवी और सज्जनों, चतुर्थ कृषि रोड मैप के शुभारंभ के अवसर पर अब वो क्षण है जिसकी हम सभी बड़ी आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे थे, जिन्हें झारखंड की पहली महिला राज्यपाल का गौरव प्राप्त है, 15वीं राष्ट्रपति किंतु देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति, जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के आमंत्रण को स्वीकार कर हमें यह सुनहरा अवसर प्रदान किया है। माननीय राष्ट्रपति महोदया से निवेदन है कि इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने उद्बोधन से हम सबको कृतार्थ कर अपना शुभ संदेश हम सबको देने की कृपा करें। माननीय राष्ट्रपति महोदया। बिहार के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी, मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, विधानसभा के अध्यक्ष श्री उद्धव बिहारी चौधरी जी, कृषि मंत्री श्री कुमार सर्वेजित जी, उपस्थित मंत्रीगण, सांसदगण और विधायकगण, अन्य गणमान्य अतिथियों, किसान भाइयों और बहनों, देवियों और स्वजनों, सभी को मेरा नमस्कार। आज बिहार के चतुर्थ कृषि रोड मैप के शुभारंभ के अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। राष्ट्रपति के रूप में भले ही ये राज्य की मेरी पहली यात्रा है, मैं बिहार के लोगों और यहाँ की संस्कृति से भली भांति परिचित हूँ। पड़ोसी राज्य झारखंड के राज्यपाल पद के दायित्व का करीब 6 वर्षों तक निर्वहन करते हुए मैंने बिहार की संस्कृति और जीवन शैली को करीब से जाना और महसूस भी किया। मेरा गृह राज्य ओडिशा भी ऐतिहासिक रूप से बिहार से ही जुड़ा हुआ है, इसीलिए मुझे लगता है कि मैं भी अपने आप को बिहारी कह सकती हूँ। कृषि बिहार की लोक संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। बोटोहिया, विदेशिया से लेकर कटनी और रोपनी गीतों तक की बिहार की लोक संस्कृति और साहित्य की यात्रा ने पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई है। मैंने सूरीनाम की अपनी यात्रा के दौरान वहां पर पुरातन बिहार के झलक देखा। विशाल भौगोलिक दूरी और अलग अलग टाइम जोन में होते हुए भी बिहार से गए लोग ने जहां तक वहां और रहते हैं अपनी संस्कृति और परंपरा को संजोए रखा है, वही दूसरे ओर स्थानीयता में भी रोच बस गए हैं। देवियों और सज्जनों, बिहार की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। हम सब जानते हैं कि मानव सभ्यता के विकास और कृषि के बीच घनिष्ठ संबंध रहा है। कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था का आधार है। कृषि और संबंध क्षेत्रों में न केवल राज्य का लगभग आधा कार्यबल लगा हुआ है, बल्कि राज्य की जीडीपी में भी इसका अहम योगदान है।
इस प्रदेश की उन्नति के लिए कृषि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास अत्यंत आवश्यक है। ये प्रसन्नता की बात है कि बिहार सरकार वर्ष 2008 से ही कृषि रोड मैप का क्रियान्वयन कर रही है। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि पिछले 3 कृषि रोड मैप के क्रियान्वयन के फलस्वरूप राज्य में धान, गेहूं और मक्का की उत्पादकता लगभग दुगनी हुई है। साथ ही बिहार मशरूम, शहद, मखाना और मछली उत्पादन में भी अग्रणी राज्यों में शामिल हो गई है। 4th कृषि रोड मैप का शुभारंभ इस प्रयास को और आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुझे ये बताया गया है कि इस कृषि रोड मैप के अंतर्गत आगामी 5 वर्षों में फसलों के विविधीकरण, बेहतर सिंचाई सुविधा, भूमि और जल संग्रहण, बीज उत्पादन में आत्मनिर्भरता, जलवायु अनुकूल कृषि, फसल अवशेष प्रबंधन, पशु स्वास्थ्य प्रबंधन, भंडारण की सुविधा का विकास जैसे विषयों पर बल दिया जाएगा। देवियों और स्वजनों, बिहार के किसान भाई बहन खेती में नए नए प्रयोगों को आजमाने और अपनाने के लिए जाने जाते हैं। यही वजह है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित एक अर्थशास्त्री ने नालंदा के किसानों को ग्रेटर देन साइंटिस्ट कहा था। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि आधुनिक पद्धति को अपनाने हेतु यहाँ के किसानों ने कृषि एक परंपरागत तरीके को, अनाज की किस्मों को बचाए रखा है। ये आधुनिकता के साथ परंपरा के सामंजस्य का अच्छा उदाहरण है। शायद इसी कृषि संस्कृति को पहचान कर वर्ष 1905 में भारत का पहला कृषि अनुसंधान केंद्र बिहार के पूसा नामक जगह पर स्थापित किया गया है। आज जैविक उत्पादन की मांग देश विदेश में तेजी से बढ़ रही है। बिहार के किसान भाई बहनों को इसका लाभ उठाना चाहिए। जैविक खेती के एक और जहां कृषि की लागत को कम करने का पर्यावरण संरक्षण और सहायक है, वहीं दूसरी ओर ये किसानों की आय को बढ़ाने और लोगों को पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराने में भी सक्षम है। मुझे खुशी है कि बिहार सरकार ने जैविक खेती के लिए गंगा किनारे की जिले में जैविक कॉरिडोर बनाया है। जैविक कृषि और पर्यावरण संरक्षण में खेती और पशुपालन के बीच एक दूसरे को लाभान्वित करने का पारंपरिक संबंध बहुत लाभकारी है। खेती के अवशिष्ट यानी वेस्ट और खरपतवार पशुओं के लिए उत्तम चारा होता है। पशुओं का गोबर भी जैविक खाद के काम करता है। बिहार में अधिकांश किसान सीमांत किसान हैं। उनके लिए आधुनिक यंत्रों का उपयोग आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं होता है। अतः कृषि और पशुपालन का एक दूसरे के पूरक के रूप में प्रयोग किसानों को आर्थिक रूप से सबल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है। ये पूरी मानवता के अस्तित्व के लिए संकट है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा प्रभाव गरीब और वंचित लोगों को पर पड़ता है। मुझे बताया गया है कि हाल के वर्षों में बिहार में बहुत कम बारिश हुई है। बिहार एक जल संपन्न राज्य माना जाता रहा है। नदियां और तालाब इस राज्य की पहचान रही है। इस पहचान को बनाए रखने के लिए जल संरक्षण पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। मेरी राय है कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने में क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वर्तमान कृषि पैटर्न में बदलाव लाकर बायोडायवर्सिटी को बढ़ावा दिया जा सकता है। जल स्रोतों का दोहन कम किया जा सकता है। मिट्टी की उर्वरता का संरक्षण किया जा सकता है और सबसे बढ़कर लोगों की थाली में संतुलित भोजन पहुंचाया जा सकता है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि बिहार की एक प्रमुख फसल मक्के से इथेनॉल का उत्पादन किया जा रहा है।
फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता को कम करने, पर्यावरण संरक्षण और देश की ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। सब्जियों और फलों का उत्पादन भी आर्थिक और पर्यावरण की दृष्टि से लाभदायक हो सकता है। बिहार अनानास, आम, केला, अमरूद और लीची का प्रमुख उत्पादन राज्य है। यहाँ पर गोभी, बैंगन, आलू, प्याज जैसी सब्जियां भी प्रचुर मात्रा में उगाई जाती है। बिहार के मखाना, कतरनी चावल, मोर्चा धान, जर्दालू आम, सही लीची और मोगी पान को जीआई टैग मिला हुआ है। लेकिन सब्जियों और फलों के बड़े पैमाने पर उत्पादन में भंडारण, परिवहन और बाजार जैसी समस्याओं सामने आती है। उचित भंडारण, सस्ती और विश्वसनीय परिवहन व्यवस्था और व्यापक बाजार उपलब्ध कराकर फलों और सब्जियों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सकता है। मुझे खुशी है कि चतुर्थ कृषि रोड मैप के प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाने, मेगा फूड पार्क स्थापित करने और एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने जैसे प्रावधान है। देवी और स्वजनों, बिहार भगवान बुद्ध और अशोक की धरती है। उन्होंने संपूर्ण मानवता को शांति और सद्भाव का पाठ पढ़ाया है। आप इस पावन धरती के वासी हैं, इसीलिए आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप एक ऐसी समाज का आदर्श प्रस्तुत करें जिसमें द्वेष और कलह की कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए। विकसित भारत के सपने को पूरा करने में इस प्रदेश का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन इस सपने को सच्चाई से बदलने के लिए हमें मानव निर्मित संकीर्णताओं से बाहर निकालना होगा। बिहार को एक विकसित राज्य बनाने के लिए समेकित विकास के अलावा कोई विकल्प नहीं है। राज्य के नीति निर्माताओं और जनता को बिहार की प्रगति के लिए एक रोड मैप निर्धारित करना होगा और उस पर चलना होगा। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि कृषि रोड मैप का क्रियान्वयन किया जा रहा है। मुझे और अधिक खुशी होगी जो बिहार विकास के हर मानक पर रोड मैप बनाकर लगातार प्रगति के पथ पर बढ़ता दिखाई दे, क्योंकि ये भी मेरा राज्य है। मैं अपना राज्य मानती हूँ बिहार को। माननीय मुख्यमंत्री ने मुझे बार बार आने के लिए कहते हैं, मैं जरूर आऊंगी, क्योंकि ये भी मेरा राज्य है। कभी मेरे पूर्वजों में यहाँ रहा करते थे, अभी मेरा भाई बहन उनके उत्तर पीढ़ी है, तो ये भी मेरा राज्य अपने मानती हूँ। इसीलिए मुझे जरूर आना है, मैं आऊंगी बीच बीच में, क्योंकि मैं भी किसान की बेटी हूँ। यहाँ कैसे जैविक खेती किया जाता है, कैसे भंडारण, कैसे प्रावधान रोड मैप द्वारा क्या हो रहा है, मुझे भी जानकारी लेना है। मुझे तो प्रेसिडेंट के पास जाना है, गांव को खेती करना है। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि कृषि रोड मैप का क्रियान्वयन किया जा रहा है। मुझे और अधिक खुशी है कि जो बिहार विकास के हर मानक पर रोड मैप बनाकर लगातार प्रगति के पथ पर बढ़ता दिखाई दे, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, प्रति व्यक्ति आय हो, या सबसे बढ़कर हैप्पीनेस इंडेक्स हो। अतः मैं आप सबको नवरात्रि, दुर्गा पूजा और दशहरा की बधाई देती हूँ, क्योंकि अभी नवरात्रि चल रहे हैं। सब माँ दुर्गा की नवी पूजा को पूजन करते हैं। ये हम लोगों का बहुत सारे त्योहारों में से एक सबसे बड़ा त्योहार है। सबको बहुत बहुत बधाई। माँ दुर्गा की कृपा सदैव बिहार और बिहार वासियों पर बनी रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। जीवन की कला को अपने हाथों से साकार कर नारी ने सभ्यता और संस्कृति का रूप निखारा है। बहुत बहुत आभार भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का। और हम सब खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए।
आप सभी से निवेदन है, सभागार में बैठी आप अपना स्थान ग्रहण कर ले। माननीय राष्ट्रपति महोदया का प्रस्थान हो रहा है।